हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के बेस में होता है। फर्स्ट सी द इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस in which the nurse consciously influence a client or help the client better understanding through verbal or non-verbal communication। जो नर्सेस होती हैं वो कॉन्शियसली होती हैं। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नर्स पूरे अपने कॉन्शियस लेवल से क्या करती हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको क्या करती है, उनको समझती है, उनके फीलिंग्स को समझती है कि उनको क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, और वो उनके जो वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग, उनको अच्छे तरीके से समझ के उनको थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। द थेराप्यूटिक इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट हेल्प टू डेवलप म्यूचुअल ग्रोथ ऑफ टू इंडिविजुअल। जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है इसमें जो नर्सेस होती हैं और पेशेंट होते हैं, ये उनके जो ग्रोथ होती है, उनकी जो मेंटालिटी होती है उनको डेवलप करती है, और जो पेशेंट के जो रिकवरी रेट होता है उनको बढ़ाती है, और पेशेंट अपने आप को जल्दी क्योर कर पाता है इस प्रोसेस से। Now see the definition of therapeutic communication. According to Bimla Kapoor, the nurse directs the communication towards the patient to identify his current health problems, plans, implements and evaluate the taken action। जो क्या होती है, नर्स होती है, वो पेशेंट से क्या करती हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं, थेराप्यूटिक कम्युनिकेट करती हैं, और उनका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो उनसे आस्क करती हैं, उनसे पूछती हैं थेराप्यूटिक प्रॉब्लम, जो क्या क्या उनको प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उस बेसिस में वो उनके ट्रीटमेंट के लिए प्लान करती हैं, फिर उसको पेशेंट में इम्प्लीमेंट करती हैं, और उसके बाद इवॉल्वेट करती है कि पेशेंट किस तरीके से अपना रिकवरी रेट को बढ़ाया है और वो कैसे क्योर कर पा रहा है। इस तरीके से क्या होता है कि ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है। According to Koizer, promote mutual understanding, establish a constructive relationship between the nurse and the client। जो नर्स एंड पेशेंट होते हैं वे क्या करते हैं कि दोनों में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, और वो इस बेस पे अपना रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं नर्स एंड क्लाइंट, और जो पेशेंट रहते हैं वो सही तरीके से एक दूसरे को, नर्स और पेशेंट कोलैबोरेट कर पाते हैं अपने वर्क को, और वो सही तरीके से जो नर्सेस का वर्क करता है और जो क्लाइंट को कोऑपरेट करना होता है वो सही तरीके से हो पाता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर श्रीवानी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ एफिनिटी बिटवीन टू इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं नर्स एंड क्लाइंट, उनमें एफिनिटी, उन दोनों के बीच में एफिनिटी आती है। उन लोग पूरे मन से क्या करते हैं कि एक दूसरे को कोऑपरेट होते करते हैं, और एक दूसरे के बीच क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्ट होने के बाद जो हेल्थ केयर टीम होते हैं वो पेशेंट गोल को असीज करते हैं, और पेशेंट के जो यूनिक नीड्स होती हैं उनको किस तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं वो असीज करके उनमें इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनके नीड को फुलफिल कराते हैं, और उनके हेल्थ को क्योर करते हैं। नाउ सी द गोल्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है इसमें क्या क्या गोल्स होते हैं, जो नर्सेस होती हैं उनके लिए क्या क्या गोल्स रहते हैं कि वो पेशेंट को किस तरीके से क्योर कर सकती हैं। टू ब्रिंग इनसाइट एंड बिहेवियरल चेंजेस। क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको इनसाइट, जो उनके मन में जो डर रहता है उस डिसीज़ का, उनके बिहेवियर को लेके, वो बिहेवियर उनको चेंज कराती हैं और उनको मेंटली डेवलप कराती हैं, ताकि वो अपने हेल्थ को केयर करें और अपने हेल्थ को क्योर करें और सही तरीके से कोऑपरेट करें। इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ पर्सनल इंटीग्रेशन।
इसमें क्या रहता है कि जो पेशेंट रहते हैं उनका पर्सनल इंटीग्रेशन, मतलब जो उनके अंदर मन से रहता है कि उनको नर्सेस को कोऑपरेट करना है अपने हेल्थ को लेके और अपने हेल्थ को जल्दी से क्योर करना है, वो डेवलप कराती हैं उनके अंदर। टू न्यूच्योर द क्लाइंट इलनेस, क्या होता है कि जो क्लाइंट्स के इलनेस होती हैं उसको क्या करती हैं कि मेच्योर कराती हैं ताकि जो उनका इलनेस है वो जल्दी से ट्रीट हो सके। इस्टेब्लिश अ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो नर्स पेशेंट जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उनको सही तरीके से क्या होता है कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप रहता है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट होता है उसमें कोऑपरेट करते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जो क्या होता है कि जो पेशेंट को जो भी उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है और जो भी उनके सिम्टम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करती हैं नर्स और उनको क्योर करती हैं। हेल्प द क्लाइंट टू कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, जो क्या करती हैं कि जो नर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं कि पेशेंट को कोऑपरेट करती हैं और जो भी पेशेंट को नहीं सही तरीके से अंडरस्टैंड होता है उसको इन डिटेल में अच्छे तरीके से समझाती हैं और उनके हेल्थ को ट्रीट करने में क्या होता है कि वो कोऑपरेट करती हैं।